सामान्यतः अब अधिकांश लोगों में यही प्रचलन चल रहा है और यह प्रचलन पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया कि जब अपने अधिकारों की जानकारी हो, अपने अधिकारों का बोध हो, तो उन अधिकारों को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और प्रयास करके उन्हें पा लिया जाए। यहाँ तक अनेकों लोग तो अशांति और हिंसा की राह को भी अपनाने में हिचकिचाते नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकार चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे वह शांतिपूर्ण रास्ते से या फिर अशांति की राह को भी अपनाकर यदि अधिकारों को पाने की कोशिश की जाए तो भी कोई हिचकिचाहट नहीं हो। परंतु हम यह विचार करें, यह सोचें, यह चिंतन करें कि क्या हम अपने अधिकारों को निभाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए जिस प्रकार से चिंतित हैं, क्या हम उसी प्रकार से, उसी तीव्र गति से, उसी वेग से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी प्रयासरत हैं? क्या हम उसी तरीके से अपने द्वारा निभाने वाले कर्तव्यों के लिए भी हम सजग हैं और अपनी जीवन शैली में उसे उतार पा रहे हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के कुछ अंशों को भी निभा पा रहे हैं? तो इसका उत्तर यही आता है कि नहीं, हमें अपने कर्तव्यों की कोई चिंता नहीं। अधिकार तो पा लेने की चिंता है, पर जब कर्तव्यों को निभाने की बात आए तो हम पीछे हट जाते हैं। यही बड़ी समस्या है। यही बड़ी जटिल गुत्थी है जिसे सुलझाना जरूरी है। जब तक इस गुत्थी को सुलझाया नहीं जाता, तब तक सब कुछ अधूरा है। तब तक इसी प्रकार से समाज में विवाद होंगे, समाज में नकारात्मकताएं फैलेंगी, समाज में इसी प्रकार से अपराधीकरण होगा, समाज इसी प्रकार से नकारात्मकताओं से लबरेज होकर उनके दुष्परिणामों को भुगतेगा। उनके नकारात्मक परिणामों को भुगतते हुए स्वयं को असहाय महसूस करेगा, स्वयं को पीड़ा से भरा महसूस करेगा। यदि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो हमें अपने द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों के बारे में चिंतित होना होगा। सामान्यतः हम कर्तव्यों के नाम पर पीछे हो जाते हैं। उसका मूलभूत कारण यही है कि जब हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में सोचते हैं तो हमें अपना निहित स्वार्थ, हमें अपना मतलब दिखाई पड़ता है कि कहीं हमारा निहित स्वार्थ या फिर अपना मतलब बाधित ना हो जाए। यदि इस प्रकार से हम सोचेंगे तो हम अपने समाज में बदलाव कभी नहीं कर पाएंगे, अपने समाज को परिवर्तित कभी नहीं कर पाएंगे, अपने विचारों को कभी भी बदल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। और यदि हम अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को संतुलित न कर पाए, संशोधित न कर पाए, तो फिर यह जीवन कैसा?